आज आपके लिए हम इस सीरीज का 5वां वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, MS वर्ड में प्रिंट फंक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध सेटिंग नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं प्रिंट फंक्शन के सभी ऑप्शन के बारे में। तो चलते हैं हम MS वर्ड में और हम आ चुके हैं MS वर्ड में। जब कोई आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ होता है तो उसे हम प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको फाइल टैब में जाना होगा। फाइल टैब में आपको प्रिंट ऑप्शन मिलेंगे और प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे प्रिंट सेटिंग नज़र आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए कॉपीज मिलेंगे। आपको जितना भी आपको कॉपी प्रिंट लेना है तो यहाँ से नंबर बढ़ा सकते हैं। और भी आपका ऑप्शन है जैसे कि ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, पेज का साइज और आपका मार्जिन। आपका जो ऑप्शन था वहाँ पे कॉपीज थे, ओरिएंटेशन थे और मार्जिन, ये तीनों ऑप्शन आपका प्रिंट का ही है। और उसके बाद आपका इसमें एक और ऑप्शन है फ़ॉन्ट रंग बदलने का। तो मार्जिन, प्रतियों की संख्या यानी आपका कितना कॉपी प्रिंट करना है, और ओरिएंटेशन यानी पेज का ओरिएंटेशन ये होते हैं, जो कि 2 ओरिएंटेशन होते हैं। आपका एक लैंडस्केप होते हैं और दूसरा पोर्ट्रेट होते हैं। और आपका फ़ॉन्ट कलर जो होते हैं, होम टैग के फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर होते हैं। ये आपका फ़ॉन्ट कलर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ़ॉन्ट रंग बदलने। ये ऑप्शन आपका प्रिंट से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब आपका हो गया फ़ॉन्ट रंग बदलें। बाकी ये तीनों ऑप्शन प्रिंट से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है MS वर्ड में रीडू का शॉर्टकट क्या है। तो रीडू का शॉर्टकट क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। तो आइए हम चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी के बारे में सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं और इस टेक्स्ट को हम, यदि हमको यहाँ से कट करना हो तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका कट ऑप्शन है। जैसे क्लिक करेंगे मेरा कट जाते हैं और ये कट के क्लिपबोर्ड में चले जाते हैं। आपको जहाँ पे ले जाना हो वहाँ पे जाकर आपको पेस्ट करना होता है। तो कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X। आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं और कॉपी करने का यहाँ पे ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C। उसके बाद यदि आप कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जैसे हम computer.com लिखें, यदि हमको ये पसंद नहीं है, हम जो पहले स्टेप में थे पीछे जो कंप्यूटर से लिखे तो वहीं जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार से अंडू करेंगे तो पीछे चले गए। फिर से हमको आगे बढ़ना हो तो हम रीडू करेंगे तो मेरा अगला चीज़ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ पीछे जाने के लिए हम अंडू करते हैं और आगे बढ़ने के लिए फिर से रीडू करते हैं। और अंडू का शॉर्टकट होता है आपका Ctrl+Z और रीडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है और आपको पूछा गया है रीडू का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका Ctrl+Y। Ctrl+Z से अंडू होते हैं, Ctrl+Y से रीडू होते हैं, Ctrl+X से कट होते हैं और Ctrl+C से कॉपी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में ये शॉर्ट में मिन लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम होता है मिनिमम। तो मिनिमम फंक्शन का प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं मिनिमम फंक्शन का उपयोग करके। तो चलिए हम एक्सेल में चलते हैं और एक्सेल में आ गए हम। तो यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेते हैं। ये मेरा डेटा लिखा हुआ है। यदि इस डेटा में से हमको सबसे छोटा अंक को ढूंढना हो तो हम लगाएंगे मिनिमम फार्मूला। तो यहाँ पे मिनिमम फंक्शन के लिए =MIN ब्रैकेट शुरू और सभी डेटा को हम सेलेक्ट कर देते हैं और जैसे इंटर दबाएंगे तो मेरा सबसे छोटा अंक 20 है। तो ये ढूंढ के हमको बता दिए। तो मिनिमम फंक्शन जो आपका है, न्यूनतम जो अंक होते हैं उसको ढूंढ के लाते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होंगे चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करना। तो इसका सही जवाब का 3 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लोकल ड्राइव और सर्वर स्थान से बड़ी डेटा फाइल को परस्पर स्थानांतरण के लिए निम्न में से कौन सा डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है। तो आपका 4 ऑप्शन है FTP, SMTP, HTTP,
HTTPS। तो चलिए हम बारी बारी से सब के बारे में जानते हैं। HTTPS और HTTP ये आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये एक प्रोटोकॉल है जिससे हम लोग टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। और HTTPS है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। S का मतलब होता है सिक्योर। तो ये दोनों आपका टेक्स्ट से संबंधित है। और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर से मेल को सेंड करते हैं सर्वर पे, तो उसमें हम SMTP का प्रयोग करते हैं। और एक आपका FTP, इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमको फाइल भेजना होता है तो हम FTP का उपयोग करते हैं। फाइल हो, फ़ोटो, वीडियो, जो भी इत्यादि जो भी हो, बड़ी फाइल जो भी होते हैं हम FTP के माध्यम से भेजते हैं। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल ड्राइव और सर्वर स्थान से बड़ी डेटा फाइल को परस्पर स्थानांतरण। कौन सा ऑप्शन है? तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा FTP। बड़ी फाइल जब भी भेजना हो तो हम FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में एक नई फाइल बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो चलिए बारी बारी से पहले 4 ऑप्शन को जान लेते हैं। ओपन, प्रिंट, सेव और न्यू के बारे में। तो हम MS वर्ड पे आ गए हैं। हम फाइल टैब में जा रहे हैं और फाइल टैब में आपका सेव भी मिलते हैं, ओपन भी मिलते हैं, प्रिंट भी मिलते हैं और आपका न्यू भी यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए चारों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम न्यू के बारे में देखते हैं। ये जो न्यू है आपका, यदि आप इस फाइल का उपयोग कर रहे हैं और ये जो फाइल मेरा है document1 नाम से है, यदि हमको एक और फाइल को ओपन करना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं document2 आ गए। इससे पहले मेरा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। यानी नई फाइल लेने के लिए हम न्यू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपन का काम होता है, यदि आप पहले से कोई भी फाइल का उपयोग किए हैं और उस फाइल को दोबारा खोलना चाहते हैं, उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपका वो फाइल ओपन हो जाएंगे। यानी ओपन का काम होता है पहले से जो फाइल बना हुआ उसे खोलने का। जैसे ये सब मेरा पहले से बना हुआ, यदि हमको खोलना, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये मेरा खुल के आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं, तो हम सेव देख लेते हैं। सेव का काम होता है आपका जो फाइल बना हुआ उसको सुरक्षित रखने के लिए हम सेव का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमको प्रिंट, जब मेरा डॉक्यूमेंट पूरा बन जाते हैं और उसे हम हार्ड कॉपी में प्रिंट करना चाहते हैं तब हम जाके प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम 4 ऑप्शन के बारे में बता दिए हैं। अब बताइए कि इसमें से सही जवाब कौन होंगे। यानी MS वर्ड में एक नई फाइल बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो जब भी नई फाइल बनाना हो तो हम न्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो गया न्यू। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आइए हम 4 ऑप्शन के बारे में पहले जान लेते हैं। आपका यहाँ पे ऑप्शन है POP और SMTP। ये जो 2 ऑप्शन आपका है, दोनों आपका प्रोटोकॉल है मेल से संबंधित। POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यदि आप किसी को मेल करते हैं, अपने कंप्यूटर से जब किसी को मेल करते हैं तो कंप्यूटर से आपका सबसे पहले सर्वर पे जाते हैं और सर्वर पे जाने के लिए आप SMTP का उपयोग करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब सर्वर से कोई डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वहाँ पे उपयोग होते POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यानी आप सर्वर पे डालने के लिए SMTP का उपयोग करते हैं और सर्वर से दोबारा डाउनलोड करने के लिए हम POP का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों समझ में आ गए हैं। अब इसको देख लेते हैं, GIF क्या है। GIF फाइल होते हैं। पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे आपको कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो यदि आपके पास थोड़ा सा सामान हो तो हम आसानी से लेके जा सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ही ज़्यादा सामान हो तो हम किसी न किसी पैकेट का उपयोग करते हैं या कोई बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं या बैग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बहुत सारा आपके पास सामान है उसको एक फाइल में रख के यानी एक बॉक्स में रख के बांध के अच्छी तरीक़ा से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं। उसी तरह आपके कंप्यूटर में यदि छोटा छोटा बहुत ज़्यादा फाइल हो गए और उसको आपको शेयर करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना हो,
तो आप उसको कंप्रेस करके जिप फाइल बना लीजिए और उसको आसानी से भेज सकते हैं। यानी आपको जो एक बॉक्स, हम नॉर्मल जो बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर में आपका जिप एक तरह का बॉक्स होते हैं और उसमें रख के अच्छी तरीक़ा से सेंड कर सकते हैं। और वहाँ पे आप जहाँ भेजिएगा वहाँ डाउनलोड करके उस जिप फाइल से बाहर निकाल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका जिप फाइल होते हैं। उसके बाद है आपका डायल अप। तो डायल अप जो है, डायल अप इंटरनेट से जुड़ने का एक पुराना तरीका है। इसमें आप टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करके इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP से कनेक्शन बनाते हैं। डायल अप इंटरनेट बहुत धीमा होता है और आज के समय में इसकी जगह ब्रॉडबैंड जैसे तेज़ इंटरनेट सेवाएं ले चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे डायल अप। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में किस टैब या मेन्यू का उपयोग कर एक नए सीट को जोड़ा जा सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू और होम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक नए सीट को कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए हम एक्सेल पे चलते हैं। यहाँ पे आपका सीट 1 दिख रहे होंगे। हमको यदि एक नया सीट लेना है तो हम होम टैब के इंसर्ट का इस्तेमाल करेंगे और इंसर्ट में आपका इंसर्ट सीट होते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक मेरा नया सीट आ चुके हैं, देख सकते हैं सीट 2। आप या तो यहाँ जो प्लस का ऑप्शन है यहाँ से भी आप एक नया सीट ले सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपका एक नया सीट बन के तैयार होंगे यानी सीट 3। यदि आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F11 जैसे प्रेस करिएगा आपका नया सीट आ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ 4 सीट हो गए हैं। तो नया सीट लेने के लिए आप होम टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। इंसर्ट नहीं, पेज लेआउट ये भी नहीं, व्यू इससे भी नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो गया होम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में चयनित पार्ट के फ़ॉन्ट आकार को बढ़ाने का शॉर्टकट कमांड क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट बंद, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, अल्ट प्लस बड़ी ब्रैकेट शुरू। तो फ़ॉन्ट आकार को यदि बढ़ाना हो, हम फ़ॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए आइए हम शॉर्टकट आपको बताते हैं। ये MS वर्ड है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट बंद का इस्तेमाल करिएगा तो आपका फ़ॉन्ट साइज बढ़ेगा। और बड़ी ब्रैकेट शुरू का इस्तेमाल करते हैं यानी कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट शुरू का इस्तेमाल करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट साइज कमेंगे। यानी बढ़ाने के लिए बड़े ब्रैकेट बंद और घटाने के लिए बड़े ब्रैकेट शुरू। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे कंट्रोल प्लस बड़े ब्रैकेट बंद। कंट्रोल प्लस प्लस से आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट और कंट्रोल प्लस इक्वल टू से होते हैं आपका सब स्क्रिप्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन मेल मर्ज का प्रक्रिया में शामिल दस्तावेज को दिखा रहा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया और इसका सही जवाब हो जाएंगे मुख्य दस्तावेज, डेटा स्रोत, मर्ज किए गए दस्तावेज। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर में विंडोज़ की स्थापना निर्देशिकाओं के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान डैश है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं विंडोज़ क्या है। विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और आंतरिक कार्य प्रणाली, सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपका इंस्टॉल जो करते हैं आप अपने कंप्यूटर में किसी न किसी ड्राइव में होते हैं। यानी आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या SSD लगे होंगे और वहाँ हार्ड डिस्क में आपका डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा लोकेशन लेते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं कि कौन सा लेते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर है और यहाँ पे हम दिस PC के अंतर्गत जाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ड्राइव है और इस ड्राइव में जैसे C ड्राइव है, D ड्राइव है, आपका C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, बहुत सारा ड्राइव आपका है। तो इस सब में से ध्यान से देखिए आपका C ड्राइव में जो एक लोगो लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो लोगो लगा हुआ विंडोज़ का लोगो है। यानी आपका
यदि आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपका सी ड्राइव में चले जाते हैं। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे सी ड्राइव, यानी ऑप्शन 3, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, यानी इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब का एक फंक्शन नहीं है, यानी होम टैब का एक फंक्शन नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, तो आइए हम देख लेते हैं। आपका होम टैब में सेक्शन होते हैं, न्यू स्लाइड भी होते हैं, फाइंड भी होते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपका होम टैब का है, और ये हाइड स्लाइड जो है ये आपका होम टैब में नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे हाइड स्लाइड, और ये जो हाइड स्लाइड होते हैं स्लाइड शो टैब में होते हैं। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं सभी ऑप्शन कहाँ कहाँ होते हैं। तो हम पावर पॉइंट में आ गए हैं, और पावर पॉइंट में आने के बाद आपको यहाँ पे न्यू स्लाइड ऑप्शन मिल जाएंगे, सेक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी स्लाइड उस ग्रुप में आपका न्यू स्लाइड और सेक्शन मिल जाएंगे, और एडिटिंग ग्रुप में आपका फाइंड मिल जाएंगे। यानी 3 ऑप्शन आपका होम टैब से है, और आपका यहाँ पे यानी यहाँ पे स्लाइड शो, और स्लाइड शो में आपका जो हाइड ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहे होंगे, हाइड स्लाइड, यानी आपका हाइड स्लाइड जो है स्लाइड शो का एक ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब का हो गया हाइड स्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रबंधक अपनी कंपनी में कुछ डेटा को MS एक्सेल कार्य पुस्तिका का मतलब होता है वर्कशीट, यानी वर्कशीट में दर्ज करता है, और अपने अधीनस्थों को कार्य पुस्तिका दिखाना चाहता है, लेकिन चाहता है कि वो इस कार्य पुस्तिका को केवल पढ़ सके, उसमें कोई परिवर्तन ना कर सके। उन्हें निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। यानी एक प्रबंधक है जो अपनी कंपनी में MS एक्सेल पे कुछ डाटा बना रहे हैं, और डेटा बनाने के बाद अपने कर्मचारी को देखने के लिए देता है, और वो नहीं चाहता है कि वो डेटा में कोई एडिट या सुधार कर सके, सिर्फ उसको देख सके और उसमें कोई परिवर्तन ना कर सके। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल वो करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं कि किसका वो उपयोग करते हैं, तो किसका वो उपयोग करेंगे। तो चलिए आपको हम पहले इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हम यदि इसमें कोई भी कार्य रखें, जैसे हम कुछ काम कर लेते हैं, और ये मेरा काम किया हुआ है। यदि हम चाहते हैं इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, सिर्फ उसे देख सकें, तो हम फाइल टैब में जाएंगे और इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक है और इस पर क्लिक करेंगे, और लास्ट में ऑप्शन है मार्क एज ए फाइनल, और इस पर जैसे क्लिक करेंगे और इसको हम ओके कर देते हैं, यानी इसको हमको सेव करने बोला जा रहा है, हम इसको सेव भी कर देते हैं। जैसे इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, तो डेस्कटॉप पे हम सेव कर दिए और ओके कर दीजिए। अब जैसे हम ओके किए तो ये मेरा मार्क एज फाइनल हो चुका है, देख सकते हैं। अब ये मार्क एज फाइनल जो हो गया है, अब हम इस डेटा में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी हम परिवर्तन करना चाहेंगे तो नहीं होंगे, हम कुछ लिख भी नहीं सकते हैं, ना ही कोई डिलीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि आप मार्क एज फाइनल कर देते हैं तो उससे सिर्फ डेटा को देखा जा सकता है और इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। यदि एडिट करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट एनीवे, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एडिट के इनेबल हो चुके हैं, आप इसको जो करना है कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब आप देख लीजिए और बताइए इसका कौन सा सही जवाब होंगे। पहला है डाटा मेन्यू में कनेक्शन का चयन करें, दूसरा ऑप्शन है पेज लेआउट में पेज सेटअप समूह में बैकग्राउंड का चयन करें, तीसरा आपका फाइल मेन्यू के उप मेन्यू प्रोटेक्ट वर्कबुक में मार्क एज फाइनल का चयन करें। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 3 नंबर। और लास्ट में जो दिया गया इंसर्ट मेन्यू में उप मेन्यू प्रोटेक्ट वर्कबुक में हाइड करना, तो यह भी आपका गलत जवाब है। तो सही जवाब आपका 3 नंबर हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका MS पावर पॉइंट में व्यू मेन्यू या टैब में न्यू विंडोज विकल्प का क्या उद्देश्य होता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो चलिए पहले हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो हम पावर पॉइंट पर आ गए हैं, व्यू टैब में आपका न्यू विंडोज यहाँ पे दिया गया है। ये जो मेरा पावर पॉइंट है, ये पावर पॉइंट का जो नाम है प्रेजेंटेशन 1 नाम से,
यदि हम यहाँ पे न्यू विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंटेशन 1-2 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पहले से प्रेजेंटेशन खुला हुआ है 1-1 और इसी का एक डुप्लीकेट बन गया 1-2, यानी पहले जो बना था उसी का एक दूसरा बन के तैयार हो गए हैं। तो आइए एक और तरीका दिखा देते हैं डेटा जिसमें बना हुआ है। ये मेरा है और इसका देख सकते हैं 0.5 ppt tx नाम है। यदि हम व्यू टैब में जाके न्यू विंडोज का इस्तेमाल करते हैं तो देख सकते हैं उसी का एक तैयार हो चुका है कॉपी 0.5 pptx और यहाँ पे 2 आ गए हैं, यानी उसका ही एक डुप्लीकेट तैयार हो जाते हैं। यानी जो आपका पहले से विंडोज रहते हैं उसी का एक नया विंडोज आ जाते हैं सेम चीज़। तो इसका सही जवाब आपको चूज करना है इसमें से। इसमें दिया गया है ऑप्शंस, उसी विंडोज में एक और MS वर्ड का फाइल खोलना। तो यहाँ MS वर्ड का तो कोई कहानी है नहीं। 3 नंबर आपका दिया गया है किसी अन्य विंडोज में MS एक्सेल की दूसरी फाइल खोलना। एक्सेल का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ पूरी तरह से नई रिक्त प्रस्तुति का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, यानी पूरी तरह से नई रिक्त प्रेजेंटेशन खोलना, यानी आपका नया नहीं खोलते हैं। और यहाँ दिया गया है 2 नंबर में उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडोज में खोलना, यानी सेम प्रेजेंटेशन आपका दूसरे एक विंडोज में खुल जाना, यानी सेम आपका दोनों रहेंगे, यानी उसका एक डुप्लीकेट। तो इसका सही जवाब आपका हो गया है ऑप्शन 2, यानी उसी प्रस्तुति को दूसरी विंडोज में खोलना। तो समझ में आ गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति 2 MS एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं पर एक साथ काम कर रहा है। वह दोनों कार्य पुस्तिकाओं की तुलना के लिए उन्हें एक ही विंडोज पर चाहता है। ऐसा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेगा? इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है वो MS एक्सेल पे काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं एक साथ 2 एक्सेल पे काम कर रहे हैं और चाहते हैं आपका कि दोनों एक्सेल जो आपका एक ही स्क्रीन पे आ जाए, जिससे कि उसको तुलना करने में सही रहेंगे। तो वो कैसे करेंगे और किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम इस काम को करके देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए आप एक्सेल पे। जैसे मेरा एक्सेल है, एक्सेल बुक 1 नाम से एक हम नया और ले लेते हैं और एक हम नया बुक 2 ले लिए, यानी आपका 2 एक्सेल है, यानी दोनों पे हम काम कर रहे हैं और चाहते हैं हम ऐसा अरेंज कर लें ताकि दोनों मेरे सामने दिखें और अच्छी तरीक़ा से दिखें, जिससे कि हम एक दूसरे का तुलना कर सकें। तो आपको जाना होगा व्यू टैब में और व्यू टैब में आपका विंडोज ग्रुप में जाइए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अरेंज वाल। जैसे क्लिक करिएगा आपसे पूछा जाएगा अरेंज जो कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कैस्केड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम वर्टिकल का उपयोग करते हैं और ओके जैसे करेंगे ये मेरा देखिए एक्सेल दोनों अलग अलग भागों में दिख रहे होंगे और स्क्रीन के आधा भाग में आपका बढ़ चुके हैं। अब इसका डेटा और इसका डेटा दोनों को मिला के आप अच्छी तरीक़ा से तुलना कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएंगे? तो पहला ऑप्शन दिया गया व्यू टैब में अरेंज वाल, तो इसका सही जवाब पहला ही ऑप्शन है, यानी व्यू टैब में जाइए और अरेंज वाल का इस्तेमाल करिए। अब जिस तरह से अरेंज करना चाहते हैं कर लीजिए और अच्छी तरीक़ा से करके उसका तुलना कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS एक्सेल में कार्यपत्रक का मतलब होता है वर्कशीट, यानी काम करते हैं जिस पे उसे वर्कशीट बोलते हैं। यानी वर्कशीट की सुरक्षा के लिए होम टैब के फॉर्मेट सेल विकल्प का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? तो आप क्या कर सकते हैं? पंक्तियों को स्थिर कर सकते हैं, सीट को सुरक्षित कर सकते हैं, या आप सेल को इंस्क्रिप्ट कर सकते हैं, या डेटा का रक्षा करना है। यदि आप होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट का इस्तेमाल करके यदि प्रोटेक्ट सीट का इस्तेमाल करते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं कंफर्म करके ओके, जब इसका इस्तेमाल करते हैं आपका पूरा सीट सुरक्षित हो जाते हैं। इस पर कोई डेटा डाला भी नहीं जा सकता है और इसमें जो डाटा आपका डाला गया है उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, यानी आप इसमें कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे पत्रक को सुरक्षित करना। पत्रक का मतलब होता है सीट, यानी वर्कशीट बोलिए या सीट बोलिए, यानी सीट को सुरक्षित करना होता है।
तो इसका सही जवाब आपका हो गया ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये हम पिछले वीडियो में आपके लिए छोड़ के आए थे और बोले थे इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन आप लोगों में से कोई भी इसका जवाब नहीं दिया। तो कोशिश करिए कि आप जो वीडियो देखते हैं लास्ट का जो क्वेश्चन होता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये पिछला वीडियो का क्वेश्चन है, तो आइए हम इसका जवाब बताते हैं। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। स्पीकर, तो पहले समझ लेते हैं कि आपका इनपुट क्या होते हैं और आउटपुट क्या होते हैं। आपका यदि कंप्यूटर है और कंप्यूटर में डेटा को इन करा रहे हैं, यानी आप डेटा डाल रहे हैं, तो आपका इनपुट डिवाइस होगा, यानी जिससे डेटा डाल रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है, और जिससे डेटा आपको निकाल रहे हैं तो आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। यानी कंप्यूटर में डालने वाला उपकरण इनपुट डिवाइस और कंप्यूटर से बाहर निकालने वाला डिवाइस आपका आउटपुट डिवाइस। तो चलिए स्पीकर को देख लेते क्या करते हैं। स्पीकर आपका साउंड को बाहर करते हैं, ये आउटपुट हो जाएंगे। प्रिंटर से हम डेटा को प्रिंट करके बाहर ही निकालते हैं, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। प्लॉटर, प्रिंटर का बड़ा रूप होता है आपका प्लॉटर, यानी बैनर फ्लैक्स वैक्स प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपका हो गया आउटपुट डिवाइस। इसका सही जवाब आपका हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम डेटा को इंटर करते हैं, तो इसका सही जवाब का हो गया ए नंबर, यानी इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, और जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन फिर से छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब को ज़रूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।